everyone, my name is Preeti Yadav. Welcome to Concept Stars channel, YouTube channel. तो like most of you must be knowing, अभी ही नॉर्सेट 8 का रिजल्ट आया है एंड काफी लोगों के चेहरे पे खुशी है एंड काफी लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी दुख है. ठीक है, कुछ लोगों ने पास करा, कुछ लोग फेल हुए, बट लेट मी टेल यू, फेलियर बहुत ज्यादा जरूरी है. किसी भी इंसान की सक्सेस के अंदर फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि यार जब तक फेलियर नहीं मिलेगा ना, तो इंसान को एक वे नहीं मिलता कि यार मेरी मेहनत में कुछ कमी रही है एंड ऑल. तो फेलियर जरूरी है. ठीक है, तो लेट मी टेल यू, मेरा भी रिजल्ट आया है. आई वॉन्टेड टू जस्ट शेयर माई रिजल्ट विद यू ऑल. मैं बताना चाहती हूँ कि आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 99 इन नॉर्सेट मेंस रिजल्ट, जो अभी कुछ दिनों पहले आया है, 2-3 डेज बैक आया है. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 99. ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी. था कि यार सिलेक्शन ले लूंगी इस बारी, पर ये नहीं था कि इतनी ज्यादा अच्छी रैंक आ जाएगी. पर यार वही है ना कि मेहनत करते हैं तो सब चीज होती है. मेरी मेहनत से भी ज्यादा अगर किसी चीज ने मतलब मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, वो करा है कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज ने. यार अगर आपको कोई ऐसी टेस्ट सीरीज मिल जाए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो इससे ज्यादा आप क्या मांगोगे. लिटरली मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज आउट इन द मार्केट. डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं डिट्टो. मैं प्री दे के आई, प्री के अंदर मुझे सेम जिसे कहते हैं ना, एकदम कुछ इधर उधर कुछ चेंज नहीं, कुछ भी नहीं. मुझे इवन जो देखो, मैं ऐसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज 8 के लिए ली थी, वो लोग भी इस चीज के गवाह होंगे कि जब हम एग्जाम देने बैठे, वी वर नॉट एट ऑल शॉक जब हमने वो 80 क्वेश्चन देखे. नॉन नर्सिंग देखो अलग आती है, इवन नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन भी हमारी टेस्ट सीरीज से थे, मतलब हमारी सर की टेस्ट सीरीज से थे, मिस्टर नंदराम सर की टेस्ट सीरीज से थे. एंड उसके अलावा अपने जो 80 क्वेश्चन थे ना, उसमें से अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन नॉर्सेट 8 के जो थे प्री के अंदर, वो अपनी टेस्ट सीरीज से थे. रैशनल से लो या ऐसा नहीं कह रही मैं, सिंपल क्वेश्चन, जो इतने ट्रिकी क्वेश्चन जो कोई कोचिंग तक नहीं पढ़ाती ना, अपने सर ने वो भी कवर करे हुए थे. ठीक है भाई, नॉर्सेट 8 का रिजल्ट प्री आया, प्री में आई अच्छी परसेंटाइल आई, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. प्री में आई हमारी 99.78 परसेंटाइल आई मेरी. ठीक है, मेरे को लगा कि यार सही है, बहुत सही परसेंटाइल आ गई. फिर इसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेंस के लिए तैयारी शुरू करी. मेंस के लिए सर की टेस्ट सीरीज परचेज करी और वो कहते हैं ना, मैजिक कभी हुआ ही नहीं था असली. उसके बाद आता है नॉर्सेट 8 मेंस का पेपर वाला दिन. जाती हूँ पेपर देने के लिए, थोड़ा डर था कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन लेट मी टेल यू, वहां पे भी वही पैटर्न फॉलो हुआ जो नॉर्सेट 8 में प्री में फॉलो हुआ था, वही मेंस के अंदर हुआ. डिट्टो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले जो अपनी टेस्ट सीरीज से, वो भी ऐसे नॉर्मल नहीं यार, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस थे. मतलब कुछ चेंज भी, लैंग्वेज भी नहीं चेंज, सीधा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन. मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. बहुत शौक थी उस मोमेंट में, खुशी भी हो रही थी कि यार देखो मेरे को एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज से. बहुत अच्छा करा सर पे यकीन करके. पर देखो मैं बताती हूँ, टेस्ट सीरीज देने का भी ना, मतलब आप लोग टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, टेस्ट देने का भी एक तरीका है. ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने टेस्ट दे दिया और मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं अभी आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे आपको टेस्ट देने हैं. आपने टेस्ट दिया, ठीक है, अब भाई देखो टेस्ट दोगे ना, सर के टेस्ट में टाइम लगेगा, बिकॉज क्वालिटी है क्वेश्चंस में. हमें ये नहीं कि हमें भागना है 45 मिनट्स में मैंने टेस्ट कंप्लीट कर दिया है, आई एम ओ माय गॉड मैंने टेस्ट दिया है आज एंड ऑल. नहीं, मुझे पहले अपना टेस्ट देना है, उसके बाद मुझे एनालिसिस करना है. मैं डेली अपना बैठती थी, एनालिसिस करती थी अपने क्वेश्चंस का कि मैंने क्या मेरी गलती हुई है. जो भी मेरी गलती थी मैं सब कुछ नोट डाउन करती थी. देखो मैंने 2 डायरी भरी, बिल्कुल देखो 2 डायरीज आपके पास है. मैंने शुरू करा, ठीक है, देखो मैं बताती हूँ, ये सारे के सारे अगर आप देख सकते हो, ये जितने भी है ना, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये सब कुछ मैंने भर रखा था बिल्कुल. ये सारा का सारा मैंने मतलब जो मेरे डाउट होते थे, जो मेरे को वो लगता था ना कि भाई मेरा गलत हुआ है, वो सारा मैं इसमें नोट डाउन करती थी. ठीक है, मतलब देखो आप देख सकते हो, जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है मैं उनको हाईलाइट कर देती थी. ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए, ये देखो जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स में नहीं है, सब चीजें मैं हाईलाइट कर देती थी. फिर मैं इन सबको करती थी रिवाइज.
जैसे मैंने टेस्ट दिया, मैंने अपनी चीजें सारी इसमें नोट डाउन करी, फिर उसके बाद मैं इनको करती थी अपना रिवाइज करा, तो दिमाग में चीज बैठ जाती है वो। फिर एग्जाम से पहले कुछ ही नहीं करना, बस इनको उठाना है, इनको रिवीजन करना है। उससे ज्यादा मैं बता रही हूँ, मुझे इतना विश्वास है सर के ऊपर कि इस जो ये टेस्ट देते हैं, और देखो नॉर्सेट 8 के अंदर उन्होंने 135 टेस्ट दिए थे आई गेस, प्री में और मेंस में 25 टेस्ट दिए थे, उससे पूरा पेपर क्लियर हो गया। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है भाई, वो हजार पेपर निकाल देते हैं, एक क्वेश्चन मैच नहीं होता। और अपने को इतना प्रिविलेज मिल रहा है कि सिर्फ 145 से 150 पेपर करने के बाद हमें पूरा पेपर हमारा कवर मिल रहा है। उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता हम क्या मांग सकते हैं यार, इतना मिल रहा है हमें। ये फिर दूसरी डायरी खोली, दूसरी डायरी में सेम देखो सारी चीजें अपनी नोट कर दी थी। यार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पढ़ाई अच्छे से करनी है, टेस्ट सीरीज के ऊपर बिल्कुल विश्वास रखना है कि भाई टेस्ट सीरीज लेनी है तो पेपर डेली देना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना पेपर, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे कोई आंधी आए तूफान आए, पढ़ाई ना हो ना वो चल जाएगा, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। बस सर के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखें, मिस्टर नंदराम सर। मैं आपको लिंक नीचे ऐड कर दूंगी कि कैसे परचेज करना है, कॉन्सेप्ट स्टार ऐप है अपना प्ले स्टोर पे, उसके ऊपर आप जाके वो कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्टार ऐप है, उसके ऊपर परचेज आपने करना है। और उसके बाद एक टेस्ट सीरीज देनी है। अभी 909 की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। हमारी टेस्ट सीरीज से इतने ज्यादा टॉपर आए हैं। देखो एक जो हम रेशियो देखते हैं तो वो मैं बताती हूँ, 300 अराउंड लोगों ने बाय करी थी टेस्ट सीरीज, उसमें से 60 to 70 जिन्होंने देखो जेन्युइनली पेपर दिया, उनका सिलेक्शन हुआ है। अब जिन्होंने अच्छे से पेपर नहीं दिया या कुछ कमी रह गई, उनका सिलेक्शन थोड़ा रह गया। मैं ऐसे नहीं कह रही उन्होंने मेहनत नहीं करी, मेहनत सब करते हैं, लेकिन एक रेशियो अगर हम मेंटेन करके चले, लोगों के टेस्ट सीरीज में 30-30 हजार बच्चे टेस्ट दे रहे, उसमें से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे 300 में से 70 सिलेक्शन आपको मिल रहे हैं, वो भी विद अ वेरी गुड रैंक। एयर 5 है, एयर 19, एयर 37 है, 23 है, एयर और 88 है, 99 है, और भी इतनी सारी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इतनी ज्यादा रैंक दी है हमारे सर की टेस्ट सीरीज से। मैं बस इतना ही बोलूंगी कि यार विश्वास करो, कॉन्सेप्ट स्टार टेस्ट सीरीज को आप एक बार फ्री टेस्ट होते हैं, आप एक बार फ्री टेस्ट देके देखो। अपनी मेहनत पे कंसिस्टेंट रहना है, जो होगा वो भगवान की मर्जी है, लेकिन अपनी मेहनत आपको इतनी करनी है ना कि यार कल को जब रिजल्ट आए ना तो एक डाउट ना रहे मन में कि मैंने मेहनत नहीं करी। बिल्कुल पूरी मेहनत से आपको वो करना है। और बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि यार थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच सर। मेरे जो भी सक्सेस थी, ऑल एम्स सीआरई के अंदर मेरे को 68 रैंक मिली, डीसीएसबी में मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड अलॉन्ग विद दैट एम्स नॉर्सेट मेंस के अंदर मेरे को 99 रैंक मिली। All that was possible just because of you, sir. Thank you so much for being a part of my journey and you helped me achieve my goals. Thank you so much, sir. And that's all that I wanted to share with you all. Thank you so much for watching me, guys. Please like, share and subscribe to this YouTube channel. एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगी। जैसे कोई भी आपको डाउट हो स्टडी से रिगार्डिंग, या फिर कोई भी आपको कुछ भी चीज जाननी है, आप मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच।